अब देखते हैं रीडिंग मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, और जो भी एनर्जीज आएंगी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप आपने मंथली प्रेडिक्शन देख ली होगी अगस्त मंथ की। वीक में देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं मिथुन राशि। नाइन ऑफ कप्स, स्टार्टिंग ही बड़े हैप्पीनेस के साथ हो रही है वीक की, वेरी गुड, ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स आ रहे हैं भाई, टेम्परेंस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम में आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन एक्चुअली आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रही थी, या तो कोई बर्डन आप लेके बैठे थे, अपनी फैमिली प्रेशर या फैमिली बर्डन, या आपकी कुछ पर्सनल लाइफ की बर्डन थे, वो आप सारे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और ये एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो सिचुएशन अभी तक वर्क नहीं कर रही थी वो अलाइनमेंट में आ जाएंगी सारी, वो आपकी लाइफ में वर्क करने लगेंगी सारी सिचुएशन। और काफ़ी टाइम से आप उसका एक्चुअली वेट कर रहे थे कि वो सारी सिचुएशन कब वर्क करेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये नज़र आ रहा है, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि ये एक्चुअली कार्ड यहाँ था, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ये जो है ये बर्डन है आपके कब कम होंगे, है ना। या तो आपने बहुत ही ज़्यादा खुद को ओवरबर्डन्ड कर लिया था, है ना। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी इस वीक में, है ना। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होंगी, है ना, तभी आप इस हैप्पीनेस के मोड में जा रहे हैं, टेन ऑफ कप्स के मोड में जा रहे हैं। और टेन ऑफ कप्स के मोड में जाने का पहला रीज़न तो ये हो गया कि आपके बर्डन जो भी हैं आपकी लाइफ के वो अलाइनमेंट में आ जाएंगे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअली सारे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ के आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। और टेन ऑफ कप्स तो ये पहला रीज़न हो गया आपकी खुशियों का। दूसरा रीज़न मुझे नज़र आ रहा है आपके साइड कोई तो भी ऑफ़र लेके आ रहा है। अभी तक वो अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ सिर्फ वेट कर रहा था या सोच रहा था कि उसको ऑफ़र देना है, उससे बात करनी है या उससे मिलना है या जो भी चीज़ें वो सोच रहा था, जो भी पर्सन है आपका, तो वो पर्सन मुझे आपके साइड ऑफ़र लेके नज़र आ रहा है। और ये एक्चुअली ऑफ़र भेजा गया है, यूनिवर्स ने आपके साइड भेजा है, खुद से नहीं आ रहा है चल के, वो यूनिवर्स ने भेजा है ना। क्योंकि अभी तक अगर जुलाई मंथ तक की मैं बात करूं तो कुछ तो नेगेटिव लोग उनको इस पर्सन को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, या इनके ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनका खुद का माइंड हो सकता है एक्चुअली, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, तो वो इस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इन लोगों का एंड हो रहा है, या तो ये पर्सन, वही मैं बता चुकी हूँ पहले कि नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आपके साइड बढ़ रहा है। इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए, इन थॉट्स को पीछे छोड़ते हुए टेम्परेंस के साथ यूनिवर्स ने आपके साइड कप्स का ऑफ़र लेके भेजा है। और ये मुझे सॉलिड कमिटमेंट लग रहा है ना। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा ऑफ़र हो, कमिटमेंट तो भाई मुझे नज़र आ रहा है ना। तो आप इस वीक में कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन के साइड से, ओके। अब देखते हैं कि आपको ओवरऑल गाइडेंस क्या आता है। तो ये वीक मुझे आप एक्चुअली सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से। जो अभी तक आप टेंशन में घूम रहे थे यहाँ वहाँ बर्डन्स की वजह से, वो ओवरकम हो रहे हैं इस वीक में आपके। देखते हैं अब क्या निकल के आता है गाइडेंस में। एस ऑफ पेंटिकल्स, पहले ही बोल चुकी हूँ, न्यू बिगनिंग तो हो रही है इस हैप्पीनेस कार्ड के साथ, कोई शक ही नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डेविल, डेविल वही मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन के नेगेटिव थॉट्स थे,
या नेगेटिव ये खुद बन गया था कुछ लोगों की वजह से, कुछ थॉट्स की वजह से। तो ये जो डेविल जैसी चीज़ है ना, और ये जो लोग हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स वाले पीपल, इनको कौन हैंडल कर रहा है? टेम्परेंस हैंडल कर रहा है, यूनिवर्स हैंडल कर रहा है ना। ये जो लोग हैं और ये सिचुएशन है, इंसानों से तो बच जाती है लेकिन भगवान से नहीं बचती। यूनिवर्स हैंडल कर रहा है सिचुएशन को, तो इसकी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से जाएंगी, है ना। आप तो बस अपने मनी पे फोकस करिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए, न्यू बिगनिंग पे फोकस करिए, हैप्पी लाइफ पे फोकस करिए, है ना। इन लोगों को तो इन पे छोड़ दीजिए, यही संभालेंगे। और कौन आ रहा है आपके पास? सोलमेट आ रहा है। वही कह रही हूँ ना, पर्सन कौन आ रहा है, क्या है, तो वो पर्सन एक्चुअली ये है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड या आपकी पार्टनरशिप जिससे है, काफ़ी टाइम से आप इससे कमिटेड हैं इस पर्सन से, वही पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आ रहा है ना। और ऐसे ही नहीं ऑफ़र लेके आ रहा है, आप में उसने क्वालिटीज़ देखी हुई हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हैं, आपने जो सोच लिया एक बार वो आप करके रहते हैं। मनी पे ज़्यादा फोकस रहता है आपका, कि आपको अपनी लाइफ में पैसे कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और ये अच्छी चीज़ है ना। बॉटम में डेथ आया है, ट्रांजिशन तो इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्रांजिशन मुझे ज़्यादातर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल एक्चुअली दोनों ही चीज़ों में नज़र आ रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स के साथ तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ तो भी चेंज कर सकते हैं, या आप अपनी डायरेक्शन, या आप जिस डायरेक्शन में अभी तक एफर्ट्स लगा रहे थे और वो डायरेक्शन अभी वर्क नहीं कर रही थी, तो आप उस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, है ना। या कुछ लोग अगर आपके साथ काम कर रहे थे तो उन लोगों को भी आप, या तो और लोग आप अपनी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया में, है ना, क्योंकि आप अपने मनी पे ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं इस वीक में, और अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। मैं एक बार डेथ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये ट्रांजिशन किस टाइप का हो रहा है आपकी लाइफ में, किस वे में हो रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रांजिशन हो रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स और है, ओहो ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल के आया है। कह रही हूँ ना, ये जो ट्रांजिशन वाली बात मैं कह रही हूँ, आपकी जितनी भी टेंशन्स थी, जितनी भी नेगेटिव, ये डेविल पहले निकल के आया है, जितने भी नेगेटिव पीपल थे आपकी लाइफ में, है ना, इन सब का एंड इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हो रहा है, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है ना। वो होता है ना, हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है, तो अब आपका ये जो टफ टाइम था वो अब फेज़ जा चुका है आपकी लाइफ से। आपको 101% अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक से ही ट्रांजिशन नज़र आते हुए दिखेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव होते हुए नज़र आएंगे, है ना। कुछ तो आप पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। ओके, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है आपकी इस वीक की। बस आपको मैं एक चीज़ ही बताना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लें सोच समझ के लें, है ना। जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं सोच समझ के डिसाइड करें, क्योंकि जो भी चीज़ें मूव करेंगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाली हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, है ना। तो आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो आपको लाइफ में ग्रोथ दे, प्रॉस्पेरिटी दे, एबंडेंस लेके आए, है ना। ऐसे आपके डिसीजन नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों को देख के अगर उनकी बातों में आगे आप अपने लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद लेनी पड़ेगी, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, है ना। ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना। अगर ज़्यादा किसी की बातों में आते हैं तो फिर इस मोड में चले जाते हैं, टेंशन होता है, क्योंकि अपन 10 लोगों से एडवाइस लेते हैं और 10 एडवाइस लेने के बाद अपना माइंड एक टाइम के बाद समझ में नहीं आता कि किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आपने जो डिसाइड किया अपनी लाइफ में उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्योंकि पॉजिटिव फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा इस वीक में। बस ट्रस्ट करिए। तो यूनिवर्स पे टेम्परेंस निकल के आया है यहाँ पे, इससे बड़ा कार्ड तो मुझे नहीं लगता कि कोई होने वाला है ना। जब यूनिवर्स आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और टेम्परेंस के साथ अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है फिर तो भूल ही जाओ कि इससे बड़े कोई कार्ड्स है मेरे हिसाब से, है ना।
तो बहुत अच्छा वीक है आपके लिए, बस आप खुद पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए। एंड आई होप आपने मंथली रीडिंग देख ली होगी और आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।